हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, उत्तराखंड के अंदर विधानसभा में यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो चुका है। अब इसको पास होने से लगभग वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बीजेपी की बहुमत की सरकार है। जी, इसकी जानकारी सुबह ही किसने के द्वारा दे दी गई थी? वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दे दी गई थी कि आज यूसीसी विधानसभा के अंदर पेश कर दिया जाएगा। ये सुबह की ही जानकारी है, जो 9:30 बजे इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दे दी थी कि कुछ क्षणों में ही यूसीसी अब लागू होने की कगार पर है। देश के अंदर पहला राज्य बन जाएगा कौन? उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा संविधान के अनुरूप ही। तो ये यूसीसी है क्या, इसकी पूरी फुल डिटेल यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी के अंदर क्या क्या है वो भी सब कुछ बताया जाएगा। तो सिविल कोड, तो देखा जाए 2022 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तब ऑलरेडी बीजेपी द्वारा यूसीसी को अपने ड्राफ्ट में शामिल कर लिया जाता है और इसी के बेस पर वहां पर चुनाव लड़ा जाता है। और जब वहां पर जीत के आ चुकी है, तो अब इसको लागू करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखा जाए कि उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो 2 फरवरी के अंदर एक समिति ने मसौदा सरकार को सौंपा था। जो समिति बनाई गई थी उसने अपना मसौदा वहां पर सौंप दिया। 4 फरवरी को यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है और 6 फरवरी को अब उसको क्या विधानसभा में पेश किया जाता है। अब देखा जाए, ये जो रिपोर्ट थी कितनी थी? 740 पन्नों की रिपोर्ट थी। और यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या चीज हो जाती है? ये जो मसौदा तैयार किया गया था किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये इंपोर्टेंट है। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये मसौदा तैयार किया गया था, जो कि 5 सदस्य समिति थी। और उसने 2 फरवरी को अपना मसौदा वहां पर पुष्कर धामी को सौंप दिया गया और इसको मंजूरी मिल चुकी है और आज पेश हो चुका है। अब देखते हैं, यदि हम संविधान के अनुरूप देखें तो ये यूसीसी है क्या। तो देखा जाए, एक धर्मनिरपेक्ष कानून है पहली बात, जो किसी भी जाति या धर्म के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों में ऑलरेडी लागू है। अब खुद सोच सकते हो कि ये जो भी देश है सब के सब क्या है? मुस्लिम देश है। यहाँ पर ऑलरेडी यूसीसी लागू है, लेकिन भारत में अभी तक ये यूसीसी लागू नहीं हुआ। तो अब पहली बार यहाँ पर हो जाएगा। तो देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदू के अलावा सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो किस भाग में है? यदि संविधान के भाग देखें तो भाग 4 के अंदर आर्टिकल 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं था किसी भी राज्य में। एक राज्य में लागू था 1961 में, वो भी गोवा का अंदर। लेकिन गोवा के अंदर जो यूसीसी लागू था, उस यूसीसी में और उत्तराखंड यूसीसी में जमीन आसमान का अंतर है। अभी उत्तराखंड यूसीसी में क्या है, अभी केवल उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात क्या है, किस आर्टिकल में था? तो 44 में। किस भाग में था? तो 4 भाग में। ये भी ध्यान रखना। कितने सदस्य समिति थी? तो 5 थी। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो ये भी ध्यान रखना, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है ये देख लेते हैं। ये सभी समुदाय पर लागू होता है। पहली बात, ये एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित ही क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून होगा। अब देखिए, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड हर किसी के लिए समान कानून होगा। आपराधिक कानून की तर्ज पर सभी समान होंगे। ऐसा नहीं है कि एक अपराधी को चोरी करने के ऊपर क्या 10 साल की जेल दे दी और एक चोरी करने के जुर्म में किसी को 5 साल की जेल दे दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब पर समान कानून लागू होगा। अब तो उत्तराखंड के अंदर जो बताया गया, लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। माता पिता की जानकारी में लिव इन रिलेशनशिप होगा। अभी तक ऐसा नहीं था, अब माता पिता की जानकारी में लिव इन रिलेशनशिप किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और इसको डिक्लेरेशन यानी इसका खुलासा भी करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये बोलता है उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट के अंदर। आगे चलते हैं। लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा, मतलब लड़की और लड़कों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। अडॉप्शन के लिए क्या समान कानून होंगे, यानी जो अडॉप्शन किया जाएगा या बच्चों को गोद लिया जाएगा, उसके लिए भी सभी के लिए ये मान्य होगा और इसके लिए सभी के लिए समान कानून होंगे। मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गोद लेने का अधिकार। अभी तक मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं था, अब इस यूसीसी के माध्यम से मिल जाएगा। और गोद लेने की जो प्रक्रिया होगी उसको और भी आसान बनाया जाएगा। यूसीसी में ये बात बोली गई है। लड़कियों की शादी की उम्र अब बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अब इसके माध्यम से 21 वर्ष होने की उम्मीद है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। मुस्लिम समुदाय में होने वाले जो हलाला होता है और इद्दत पर रोक लग जाएगी। हला तो आप जानते हो हलाला क्या होता है। जो देखा जाए,
मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरह का ये महापाप होता है और ये जो हलाल होगी अब इस पे भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इस यूजीसी ड्राफ्ट के माध्यम से शादी के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। हर शादी का गांव में ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो गांव में ही रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा नहीं है कि गांव की शादी हुई अब बाहर रजिस्ट्रेशन करो, गांव के अंदर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिना रजिस्टर की शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। बगैर रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधा का लाभ आप लोगों को नहीं मिल सकेगा। यदि आपने शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को जो तलाक मिलता है वो समान अधिकार से मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी को अलग तरीके से तलाक दिया जाएगा, पति को अलग तरीके से। दोनों का जो तलाक होगा समान अधिकार के आधार पर किया जाएगा। शादी, तलाक, मेंटेनेंस या उत्तराधिकार के लिए केवल एक ही कानून होगा। पर्सन लॉ की जगह ले लेगा यूसीसी, यानी पर्सन लॉ की अब कोई जगह नहीं होगी। जितने भी पर्सन लॉ है धीरे धीरे समाप्त तो हो जाएंगे। आगे चलते हैं तो यूसीसी से क्या क्या होगा। एक समय पर एक ही शादी मान्य होगी, अब अलग अलग नहीं होगी। अब यूसीसी में सभी नागरिकों के लिए क्या है, मान्य है, चाहे विवाह हो, तलाक हो, गुजारा भत्ता हो, जमीन हो, संपत्ति हो, उत्तराधिकार हो, समान कानून हो, ये सभी के लिए अब लागू हो जाएगा। सब पर समान कानून लागू हो जाएगा, चाहे वो किसी तरफ से मान्यता रखता हो। क्योंकि हिंदुओं के लिए विवाह के लिए अधिक अलग नियम थे, मुस्लिमों के लिए अलग नियम थे, पंजाबियों के लिए अलग नियम थे, ईसाइयों के लिए अलग नियम थे। सबके विवाह से संबंधित जो भी अलग अलग नियम थे सब समाप्त हो जाएंगे। केवल एक कानून रह जाएगा, यूसीसी। अब उत्तराखंड में ये पेश हो चुका है और लागू भी हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, अन्य राज्यों में यूसीसी को लागू करने की होड़ लग जाएगी। अब पहला राज्य, पहला इतिहास रच चुका है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू कर दिया गया है। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।